दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा की गई नई रिसर्च के अनुसार पृथ्वी पर आज के समय इंसानों की जनसंख्या 8 अरब तक पहुंच चुकी है, जिसके परिणाम भी आप अपने आसपास की दुनिया में देख सकते हैं। लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी हो रही है। देशों के पास इतने लोगों को रखने के लिए जमीन कम पड़ रही है, जिसके चलते अब ताकतवर देश दूसरे देशों पर हमला करके उन्हें भी अपना हिस्सा बना रहे हैं, जिसका एक उदाहरण आप यूक्रेन रशिया वार में देख सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा महाद्वीप भी है जिसका 98% हिस्सा पूरी तरह खाली है और जिसका आकार अमेरिका और भारत जितना बड़ा है। लेकिन इसके बावजूद उस महाद्वीप पर कोई भी देश अपना अधिकार नहीं जताता। इसलिए वो ना तो कोई देश है और ना ही वहाँ की कोई जनसंख्या है और ना ही वहाँ कोई सरकार है, जहाँ एक छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है, क्योंकि वहाँ पर इंसानों का रहना अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह रहे एस्ट्रोनॉट की जिंदगी से भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कई देशों के साइंटिस्ट रहते हैं और रिसर्च करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की सबसे खतरनाक और ठंडे महाद्वीप अंटार्कटिका की। आज के इस वीडियो में हम आपको अंटार्कटिका महाद्वीप की जानलेवा दुनिया के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इतने खतरनाक वातावरण में भी आखिर क्यों वैज्ञानिक यहाँ पर रहते हैं और उनकी जिंदगी यहाँ पर कैसी है। यह है दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप, जो पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढका है, जिसके खतरनाक वातावरण के कारण यहाँ कोई भी रहना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर एक गलती आपके पूरे शरीर को बर्फ की तरह जमा सकती है। और यही कारण है कि यहाँ पर पूरे महाद्वीप पर आपको जानवर भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अंटार्कटिका हमेशा से ऐसा नहीं था, क्योंकि कई वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये भी सामने आया है कि आज से हजारों साल पहले यहाँ पर भी मानव सभ्यता और जीव जानवर रहते थे। उस समय यहाँ का तापमान भी पृथ्वी के दूसरे इलाकों की तरह नॉर्मल हुआ करता था, जिसके कारण उस समय यहाँ पर कई तरह के पेड़ पौधे भी हुआ करते थे। लेकिन हजारों साल पहले पृथ्वी के वातावरण में हुए बदलाव के कारण यहाँ का तापमान तेजी से ठंडा होने लगा, जिसके बाद यहाँ पर मौजूद हर तरह के जीवन का अंत हो गया और पूरे अंटार्कटिका को समुद्री पानी ने ढक लिया। जिसके बाद हजारों साल पहले पृथ्वी पर आई आइस एज ने अंटार्कटिका को पूरी तरह जमा दिया और यहाँ पर कई किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर बन गई, जिसे हम आज भी देख सकते हैं। हर साल अंटार्कटिका में 2 इंच ज्यादा बर्फ पड़ती है। वैसे सुनने में ये काफी कम बेशक लगती है, लेकिन अगर हजारों साल तक इस 2 इंच की बर्फ को जोड़ा जाए तो इससे कई किलोमीटर बर्फ की चादर बन जाती है और यही हमें अंटार्कटिका में भी देखने को मिलता है। अंटार्कटिका पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढका है। यह अंटार्कटिका के महाद्वीप पर ऊपर की ओर भी कई पहाड़ भी बनाती है, जिनमें कई पहाड़ की चोटी तो लगभग 4500 मीटर ऊंची है और अंटार्कटिका की यह बर्फ की चादर समुद्र में भी लगभग 5 किलोमीटर नीचे तक जाती है। इसका एक कारण ये भी है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से काफी गहरे अंटार्कटिका समुद्र ने घेरा हुआ है। सैटेलाइट से मिले डाटा से पता चलता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप करीब 1,42,00,000 स्क्वायर किलोमीटर बड़े एरिया में फैला है, जिसके कारण ये पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर इसकी तुलना हमारे भारत से की जाए तो अंटार्कटिका हमारे भारत से करीब 4 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन इसके बावजूद अंटार्कटिका में केवल 1000 से 5000 ही लोग रहते हैं, वह भी वैज्ञानिक, जिन्हें अलग अलग देशों से यहाँ पर रिसर्च के लिए भेजा गया है। इनमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रशिया, नॉर्वे, अमेरिका, इंग्लैंड, अर्जेंटीना जैसे 22 देशों के वैज्ञानिक शामिल है। अंटार्कटिका में रहना इतना मुश्किल आखिर क्यों है? वैसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ का ठंडा तापमान है। अंटार्कटिका पृथ्वी के सबसे ठंडे इलाकों में से एक है, जहाँ का वातावरण किसी भी तरह के जीव के लिए नहीं बना है। सर्दियों के समय अंटार्कटिका का तापमान -10 से लेकर -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और अंटार्कटिका के पहाड़ी इलाकों में तो ये तापमान और भी कम हो जाता है, जो अंटार्कटिका के पहाड़ियों में करीब -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसके कारण अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों का भी रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी कारण अंटार्कटिका पर वैज्ञानिकों को भेजने से पहले कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद अंटार्कटिका का खतरनाक वातावरण कई बार इन वैज्ञानिकों की जान भी ले लेता है और इस तरह के एक्सीडेंट हमें कई बार देखने को मिल चुके हैं। कई बार तो अंटार्कटिका का तापमान हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद कई चंद्रमा और ग्रहों से भी कम हो जाता है। ऐसा ही कुछ 2010 में भी देखने को मिला, जिसमें अंटार्कटिका में मौजूद रशिया के वोस्टोक रिसर्च सेंटर द्वारा यहाँ पर सबसे कम तापमान -93 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मानव इतिहास में पृथ्वी पर रिकॉर्ड किया गया सबसे कम तापमान है।
ये इतना कम तापमान है कि इससे ज्यादा गर्म तो मंगल ग्रह है। ठंडे तापमान के अलावा ही यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी समस्या सूखे वातावरण की है, क्योंकि आमतौर पर हमारे वातावरण में करीब 50 से 70% पानी की बूंदें होती है, जो मनुष्य शरीर की सेहत के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन अंटार्कटिका के इतने कम तापमान के कारण इसके वातावरण में भी पानी जम चुका है, जिसके कारण अंटार्कटिका का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा सूखा है, जिसके चलते कई बार वैज्ञानिकों की सेहत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। वैसे अंटार्कटिका पर एक गर्मी का मौसम भी होता है, लेकिन इसके बावजूद इस मौसम में भी अंटार्कटिका का तापमान केवल -12 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। इसी कारण हर मौसम में अंटार्कटिका पूरी तरह से बर्फ से ढका होता है। इसके अलावा अंटार्कटिका महाद्वीप समुद्री तल से काफी ज्यादा ऊंचाई पर है, जिसके कारण यहाँ ऑक्सीजन की कमी भी काफी बड़ी समस्या बन जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंटार्कटिका में इंसानों का रहना कितना मुश्किल हो सकता है। आखिर क्यों रहते हैं वैज्ञानिक इतनी डेंजरस जगह पर? तो हम सब जानते हैं कि इंसान को खोजते रहना काफी पसंद है, इसलिए हम चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भी रहना चाहते हैं। और चाहे वातावरण कितना भी खतरनाक या जानलेवा हो, इंसानों को रिसर्च करने से नहीं रोक सकता है। और यही हमें अंटार्कटिका में भी देखने को मिलता है, जहाँ इंसान अपने सभी शारीरिक हदों को पार करते हैं और दुनिया के सबसे ठंडे इलाके में भी लगातार रिसर्च करते हैं, ताकि मानव सभ्यता लगातार विकसित होती रहे। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये अंटार्कटिका में बनाया गया अमेरिका का सबसे एडवांस एमुंडसेन स्कॉट साउथ पोलिस स्टेशन है, जिसकी शुरुआत 1956 में की गई थी, जहां पर अमेरिकन साइंटिस्ट द्वारा अंटार्कटिका के इतिहास और यहां पर पुराने समय में रहे जीवन के बारे में रिसर्च की जाती है। इस स्टेशन पर गर्मियों के समय करीब 150 वैज्ञानिक लगातार काम करते हैं, और सर्दियों के समय कभी कम टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पर केवल 45 वैज्ञानिकों को ही रखा जाता है। यहाँ ज्यादातर अंतरिक्ष से जुड़ी रिसर्च की जाती है, क्योंकि पृथ्वी के दूसरे इलाकों में लाइट और हवा में मौजूद पॉल्यूशन के कारण अंतरिक्ष के दूर के ऑब्जेक्ट की लाइट को डिटेक्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर अंटार्कटिका में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर बड़े बड़े टेलीस्कोप और रेडियो टेलीस्कोप लगाए गए हैं, जिसके जरिए लगातार अंतरिक्ष से आने वाले अलग अलग तरह के सिग्नल्स और लाइट को कैप्चर करके अलग अलग तरह की खगोलीय पिंडों की तस्वीर खींची जाती है। 2019 में ली गई ब्लैक होल की फोटो को भी लेने के लिए अंटार्कटिका में कई रेडियो टेलीस्कोप लगाए गए थे, और सबसे ज्यादा डाटा भी इन्हीं टेलीस्कोप से इकट्ठा किया गया था। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अंटार्कटिका भी पृथ्वी के दूसरे इलाकों की तरह था, जहां पर कई हजार साल पहले जीव जंतु रहा करते थे। लेकिन समय के साथ यहाँ लगातार तापमान कम होता गया और धीरे धीरे बर्फ की चादर मोटी होती गई। यानी अगर हम आज भी अंटार्कटिका की बर्फ की चादर के नीचे झांके तो हमें हजारों साल पुराने जीवन और पृथ्वी के इतिहास के सबूत देखने को मिल सकते हैं। और साइंटिस्ट भी यहाँ पर यही करते हैं, जिसके लिए अंटार्कटिका के कई इलाकों में कई किलोमीटर गहरी ड्रिल की जाती है, जिसके कारण कई पुराने जीवों के सैंपल और वायरस की खोज भी होती है। अंटार्कटिका काफी बड़ा इलाका है जो पूरी तरह से बर्फ से ढका है, जिसके चारों ओर समुद्र है, यानी ये महाद्वीप दूर दूर तक किसी देश से नहीं मिलता है। इसलिए इस पर जाने का और यहाँ पर वैज्ञानिकों के लिए खाने पीने का सामान पहुँचाने का केवल एक ही रास्ता है, और वो है हवाई जहाज। इसलिए यहाँ पर हर साल केवल गर्मियों के 3 महीने में कुछ हवाई जहाजों को सामान और नए वैज्ञानिकों के साथ भेजा जाता है। वैसे अंटार्कटिका में कोई एयरपोर्ट तो मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ की बर्फ इतनी मजबूत है कि वो हवाई जहाज का वजन काफी आसानी से उठा लेती है। लेकिन इसके बावजूद बर्फ पर इतने बड़े और भारी हवाई जहाज को उतारना काफी मुश्किल होता है। इसलिए अंटार्कटिका पर हवाई जहाज को भेजे जाने से पहले उसके पायलट को एक लंबी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि अंटार्कटिका पर प्लेन को उतारते समय हवाई जहाज के पहिए बर्फ में फिसल ना जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति काफी खतरनाक हादसा को अंजाम दे सकती है। दोस्तों, सही मायने में देखा जाए तो अंतरिक्ष में घूम रहा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंटार्कटिका से बेहतर जगह है, क्योंकि अगर वहां बैठे एस्ट्रोनॉट को कोई परेशानी होती है तो वह कभी भी पृथ्वी पर वापस आ सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी के मामले में अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों की मदद कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि केवल साल के 3 महीने ही यहाँ पर हवाई जहाजों को उतारा जा सकता है। बाकी के पूरे साल यहाँ भारी बर्फबारी होती है, और साल के एक लंबे समय तक तो यहाँ पूरी तरह से अंधेरा ही छाया होता है। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।